प्रेम को परमात्मा से भिन्न समझा है वे चूक ही गए रास्ते से, भटक ही गए रास्ते से। जिन्होंने प्रेम के बिना प्रार्थना की है उनकी प्रार्थना दो कौड़ी की है, क्योंकि उनकी प्रार्थना में कोई रसधार नहीं, उनकी प्रार्थना में उनके हृदय का कोई संग साथ नहीं। उनकी प्रार्थना गणित है, हिसाब है, उनकी प्रार्थना तर्क है, और तर्क हिसाब से, गणित से कोई कभी परमात्मा तक पहुंचा है? वहां तो चाहिए हृदय की मस्ती, वहां तो बेहोश होने की क्षमता चाहिए। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस में दुआ याद नहीं। अच्छा ही है कि रस में दुआ याद नहीं। जिन्हें प्रार्थना की तरकीब पता है, तरकीब के कारण ही प्रार्थना मर जाती। प्रार्थना कोई तकनीक नहीं, कोई तरकीब नहीं, प्रार्थना का कोई शास्त्र नहीं, प्रार्थना की कोई विधि नहीं। प्रार्थना तो एक पागलपन है, प्रेम से भरा पागलपन, प्रेम और दीवानगी। प्रार्थना तो एक नशा है, परमात्मा के नशे से मदमस्त आंखों का नाम प्रार्थना है। परमात्मा के आनंद में, अहोभाव में झूमता हुआ आदमी प्रार्थना है। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस में दुआ याद नहीं। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, अड़चन कहाँ हो गई है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब भक्तों से भरे और भगवान की कहीं झलक मिलती नहीं। इतने लोग प्रार्थनाएं कर रहे और प्रेम की वर्षा कहीं होती नहीं। इतने लोग नमाजों में झुके और अहंकार उनके अकड़े ही खड़े, शरीर झुक जाते, अहंकार अकड़े के अकड़े रह जाते। औपचारिक है सब, और औपचारिक से कोई रहस्य के द्वार न खुलेंगे। परमात्मा के साथ कोई शिष्टाचार नहीं निभाना है, और जिसने शिष्टाचार निभाया उसने दूरी कायम रखी। प्रेम में इतनी दूरी न चलेगी। प्रेम दूरी मानता नहीं। प्रेम आलिंगन है, अस्तित्व से आलिंगन। इसका कोई विधि विधान नहीं होता, लेकिन हर बच्चे को हम प्रार्थना सिखा देते हैं और इस तरह प्रार्थना से वंचित कर देते हैं। हम उसे शब्द सिखा देते हैं थोथे, जो उसके हृदय में उभरे नहीं। हमने ऊपर से थोप दिए, अब इन्हीं शब्दों को दोहराता रहेगा जीवन भर और सोचता रहेगा कि कहाँ कोई भूल हो गई है। शब्द तो रोज दोहरा लेता हूँ, परमात्मा को रोज पुकार लेता हूँ, लेकिन मेरी पुकार सुनी क्यों नहीं जाती? प्रार्थना उसके कानों तक पहुँचती क्यों नहीं? कबीर ने किसी को जोर से खुदा को पुकारते देखकर कहा था, इतने जोर से क्यों? क्या तेरा खुदा बहरा है? इतने जोर से क्यों? सच तो यह है कि ओंठ भी नहीं हिलते और प्रार्थना पूरी हो जाती। ओंठ तक भी नहीं आती, वहीं गहन अंतस्थल में पूरी हो जाती। शब्द भी नहीं बनती, निशब्द में ही पूरी हो जाती। शब्द तो सीखे हुए, शब्द तो आदमी के गढ़े हुए, शब्द तो बाजार में जरूरी है, प्रेम में अनावश्यक है। जितना गहरा प्रेम होता है उतना ही अभिव्यक्त करना कठिन हो जाता है, और जहाँ प्रेम की परिपूर्णता होती है वहाँ शून्य अपने आप ठहर जाता है। शब्द विलीन हो जाते हैं, निशब्द का आकाश, उस निशब्द के आकाश में ही उड़ता है प्रेम का पक्षी। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस में दुआ याद नहीं।
तो मेरा पहला काम तो यहाँ यही है, जो कि सदा से ही मेरे जैसे लोगों का काम रहा है, कि तुमने जो रस्म दुआ सीख ली, वो जो तुमने झूठी प्रार्थना सीख ली, वो तुमसे छीन ली जाए। वो जो उधार है वो तुमसे झटक ली जाए। वो जो तुम्हारे ऊपर दूसरों ने थोप दी, उसे तुम्हें छोड़ना होगा, उससे तुम्हें मुक्त होना होगा। तभी तुम्हारी अंतस धारा चट्टान के हट जाने पर बह उठेगी। काश हम बच्चों को प्रार्थना न सिखाएं, सिर्फ प्रेम सिखाएं, तो प्रार्थना एक दिन अपने आप पैदा होनी ही चाहिए। बीज बोते हैं, वृक्ष की फिक्र करते हैं, एक दिन फूल अपने से आ जाते। फूलों को लाना नहीं पड़ता, कोई खींच खींच के फूलों को निकालना नहीं पड़ता, कलियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फूल नहीं बनाना पड़ता, सब अपने से हो जाता है। प्रेम का बीज हम सिखाएं तो प्रार्थना का फूल अपने से खिलेगा। इस पृथ्वी पर प्रार्थना के फूल नहीं खिल रहे। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च बहुत है, मगर प्रार्थी कहाँ है? प्रार्थना करने वाला आदमी कहाँ है? उंगलियों पर गिने जा सके इतने लोग भी जमीन पर प्रार्थना करना जान पाते। क्या हो जाता है अनंत अनंत लोगों को, असंख्य लोगों को सोच में भी न आए ऐसी भूल हो जाती। प्रार्थना सिखा दी जाती है, वहीं अड़चन हो जाती, वहीं चट्टान पड़ जाती। फिर सीखे हुए के लोग तोते की भांति दोहराते रहते, और जब तक तुम्हारे हृदय के भाव न उमगेंगे तब तक परमात्मा से दूरी बनी रहेगी। क्योंकि परमात्मा मस्तिष्क से नहीं मिलता, हृदय से मिलता है। सिखाया हुआ मस्तिष्क में रह जाता है, हृदय तक नहीं पहुंचता। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। बस इतनी बात हो जाए तो सब हो जाए। इतनी हो बात तो मेघ गिर जाए तुम्हारे प्राणों के आकाश में, अमृत की वर्षा हो जाए। हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा, प्रेम की ज्वाला के सिवा हमें कुछ भी याद न हो। बस न कोई बुत न कोई खुदा। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है? यह प्रश्न ही गलत है। पूछना चाहिए प्रेम कहाँ है, और परमात्मा का फूल अपने से खिलेगा। प्रेम की तो लोग पूछते ही नहीं। लोगों ने तो मान लिया है कि प्रेम उन्हें आता ही है, उसी मानने में भूल हो गई। प्रेम नहीं आता है तुम्हें। प्रेम के नाम पर तुमने न मालूम और क्या क्या जाल रच रखे, मगर प्रेम नहीं है वहाँ। प्रेम के नाम पर अक्सर कुछ और ही छिपा है। प्रेम की आड़ में घृणा छिपी, प्रेम की आड़ में दूसरों पर मालिकियत करने की राजनीति छिपी, प्रेम की आड़ में महत्वाकांक्षा छिपी है, प्रेम की आड़ में वासना छिपी है, प्रेम की आड़ में न मालूम कितना जहर है। प्रेम का प्यारा शब्द स्वभावता अच्छी आड़ बन गया है, उसमें कुछ भी छिपा लो चल जाता है। माँ बाप बच्चों को प्रेम करते हैं कहते हैं, लेकिन बच्चों को प्रेम नहीं करते। अपने हैं, अपना खून है इसलिए प्रेम करते, अपना विस्तार है, अपने ही बढ़े हुए हाथ है इसलिए प्रेम करते, अपने ही अहंकार की पूर्ति है इसलिए प्रेम करते। ये प्रेम न रहा। और इन बच्चों के कंधों पर बंदूकें रख के चलाना चाहते। कोई बाप खूब धन कमाना चाहता था, नहीं कमा पाया। इस दुनिया में कौन कब कमा पाता है उतना जितना कि चाहता है। चाहे हमेशा अधूरी रह जाती। अब सोचता है बेटा करेगा। अब बेटे को तैयार करता है कि मेरी महत्वाकांक्षा जो अधूरी रह गई वो मेरा बेटा पूरी करे। प्रेम
कि आड़ में महत्वाकांक्षा छिपी। मेरे एक मित्र थे, उनका छोटा बेटा मर गया। वे बहुत दुखी हुए, इतने कि आत्मघात का विचार करने लगे। मुझसे मिलने आए थे तो कहने लगे कि मैं अपने बच्चों को, 2 ही तो मेरे बेटे, इतना प्रेम करता हूं कि अब मैं जी नहीं सकता। एक बेटा मेरा मर गया, अब जीना फिजूल है। मैं जानता था जो बेटा मर गया वो मंत्री था और उनकी महत्वाकांक्षा को पूरी कर रहा था। यही उनके जीवन भर की महत्वाकांक्षा थी। जिंदगी भर राजनीति में रहे, मंत्री कभी हो न पाए। दूसरा बेटा तो मंत्री नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि एक बात पूछूं, नाराज न होना, आप दुखी हैं, ऐसी घड़ी में ऐसी बात पूछनी भी नहीं चाहिए। अगर आपका बड़ा बेटा मर गया होता तो भी आप इतने दुखी होते? एक क्षण वे झिझके, फिर मेरे सामने झूठ बोल भी ना सके और कहा कि अजीब सी बात आपने पूछी, लेकिन मैं भी चौंका हूं। नहीं, मेरा बड़ा बेटा मरता तो मैं इतना दुखी नहीं होता। उससे मुझे मिला ही क्या? उससे मुझे किसी सिवा क्या मिला? वह मर जाता तो अच्छा था, वह तो होता ही ना तो अच्छा था। उसके लिए मैं नहीं मर सकता था। उसके मरने पर शायद मैं अपने को निर्भर अनुभव करता कि चलो एक झंझट मिटी, एक दाग मिटा। बेटे से भी प्रेम नहीं होगा अगर बदनामी लाए, क्योंकि तब अहंकार को चोट लगती। बेटे से प्रेम होगा अगर नाम लाए, यश लाए, प्रशंसा लाए, सम्मान लाए, क्योंकि अहंकार पर नए नए आभूषण चढ़ते जाते। यह तो प्रेम न हुआ, यह तो राजनीति हुई, यह तो महत्वाकांक्षा हुई, यह तो अहंकार की यात्रा हुई। पति प्रेम करते पत्नियों को, पत्नियां प्रेम करती पतियों को, लेकिन कुछ और है भीतर। ईर्ष्या है बहुत, जलन है बहुत, भय है बहुत, संदेह है बहुत। प्रेम में इन सब चीजों का कहीं पता भी नहीं चलता। प्रेम के आकाश में संदेह के बादल नहीं होते। प्रेम के आकाश में ईर्ष्या की लपटें नहीं होती। प्रेम के आकाश में दूसरे की मालकियत करने का सपना नहीं जगता। मगर यही सब है, और तुम सबने मान रखा है कि प्रेम तुम्हें पता है। प्रेम तो पता ही है, इसलिए तुम परमात्मा को पूछने चल पड़ते हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेम पता हो तो परमात्मा अपने आप पता चल जाए। इसलिए परमात्मा असली सवाल नहीं है, असली सवाल प्रेम है। हम जिन्हें सोचे मोहब्बत के सिवा कोई बुत, कोई खुदा याद नहीं। चाहता हूँ कि तुम ऐसी जगह आ जाओ जहाँ तुम ये कह सको कि हम तो सिर्फ प्रेम की ज्वाला जानते हैं, फिर न किसी मूर्ति को जानते हैं, न किसी मंदिर को जानते, न मस्जिद को, न काबा को, न काशी को, न कैलाश को। हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई और तीर्थ पता नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रेम का तीर्थ पता है। प्रेम हमारा काबा है, प्रेम हमारा मंदिर है। और तब तुम चकित हो जाओगे कि कैसी अजस्र धार प्रकाश की तुम्हारे ऊपर पड़नी शुरू हो गई। तुम समझ ही बूझ न पाओगे कि तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से कैसे कैसे रहस्य के अनुभव बरसने लगे, कैसे अमृत की बूंदाबांदी होने लगी। कब, कहां से? तुमने ना तो कमाया था ये अमृत, न तुम्हारे ऐसे पुण्य थे। प्रेम से बना कोई और पुण्य नहीं। आइए अर्ज गुजारे कि निगारे हस्ती, जहरे उमरूज में सिरानी फर्दा भर दे। वह जिन्हें ताबे गराबारी ए अयाम नहीं, उनकी पलकों पे सब रोज को हल्का कर दे। और जहाँ प्रेम है वहाँ अपने लिए ही प्रार्थना नहीं होती, वहाँ तो समस्ते के लिए प्रार्थना होती। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ प्रार्थना सिर्फ अपने लिए होती।
वहाँ प्रार्थना भी बड़ी संकीर्ण होती, और जब प्रार्थना संकीर्ण होती तो मर जाती, क्योंकि प्रार्थना विस्तार है। जितनी संकीर्ण होगी उतनी ही उसकी सांसें घुट जाएंगी। बुद्ध ने कहा है, तुम जब ध्यान करो तो तत्क्षण ध्यान के बाद जो अमृत तुम्हें अनुभव में आए उसे सारे जगत को बांट देना, उसे बचाना मत। उसे बचाया कि सड़ जाएगा। तो हर प्रार्थना के बाद, हर पूजा के बाद, हर आराधना के बाद, हर ध्यान के बाद बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था, स्मरण पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो भी पाया है कहना कि यह सबको मिल जाए, ये सारे जगत को, प्राणी मात्र को मिल जाए, ये मेरा ही ना हो। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक आदमी बुद्ध को सुनने आता था और बुद्ध इस पर नित्य प्रतिदिन जोर देते थे कि ध्यान के बाद जो भी मैंने पाया है वो सारे जगत को मिल जाए। उस आदमी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पड़ोसी को छोड़ के सारे जगत को मिल जाए तो चलेगा? क्योंकि पड़ोसी की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, वो इतना दुष्ट है और उसने मुझे इस तरह सताया है और मेरी जिंदगी इस जहर से भर दी है कि मैं उसको भर छोड़ना चाहता हूँ, बाकी सबको मिल जाए। बुद्ध ने कहा, एक को भी छोड़ा तो सब छूट गए। वो छोड़ने की वृत्ति, ये तो इस बात का सबूत हुआ कि तुमने अभी ध्यान भी नहीं जाना और प्रेम भी नहीं जाना, नहीं तो छोड़ने की बात ही ना उठेगी, बेशर्त होगा दान। आइए अर्ज गुजारें कि निगारे हस्ती, प्रार्थना करें कि जीवन का सौंदर्य जहर इमरोज में सीरानी फर्दा भर दे। ये जो वर्तमान का दुख है, ये जो नरक है, इस जहर में थोड़ा अमृत आ जाए, इस कड़वाहट में थोड़े भविष्य की मिठास उतर आए। वह जिन्हें ताबे गराबारी अयाम नहीं, जिनको जीवन के बोझ को उठाने की शक्ति नहीं है, उनकी पलकों पे सब रोज को हल्का कर दे। उनकी आंखों पर बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, उनकी दृष्टि थोड़ी निर्मल हो जाए, उन्हें भी दिखाई पड़ने लगे जीवन का सौंदर्य। जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, जिनकी आंखों ने कभी सुबह का प्यारा मुखड़ा नहीं देखा है, जिन्होंने कभी सूर्योदय नहीं जाना है, जिनका संबंध प्रकाश से नहीं हुआ, जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई समा मुनव्वर कर दे। हे प्रभु, जिन्होंने सुबह का मुखड़ा नहीं देखा है, जिन्होंने सुबह का कभी घूंघट नहीं उठाया, हिम्मत नहीं जुटा सके आंख खोलने की और हिम्मत नहीं जुटा सके घूंघट उठाने की, जिन्होंने रोशनी से कोई दोस्ती नहीं बांधी, तू इतना कर उनकी अंधेरी रातों में, इतना तो कर कम से कम कि एक समा जला दे, एक दिया जला दे। न सही सूर्योदय, एक दिया भी बहुत है, न सही सागर, एक बूंद भी बहुत है। जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई समा मुनव्वर कर दे। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पर कोई राह उजागर कर दे। इतने लोग हैं जगत में और भटके चले जाते हैं। जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पर कोई राह उजागर कर दे। प्रार्थना ऐसी होगी, समस्त के लिए होगी, अस्तित्व मात्र के लिए होगी, जीवन मात्र के लिए होगी। जब भी तुम अपने लिए प्रार्थना करते हो तभी चूक हो जाती, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना नहीं पहुंचती, उसकी उड़ान बहुत नहीं हो सकती। जितनी विस्तीर्ण होगी उतनी जल्दी परमात्मा तक पहुंच जाएगी। अगर बेशर्त हो और समस्त के लिए हो तो तुमने यहाँ की उसके पहले पहुंच जाएगी।
जिनका दीन पैरवी कस्बो रिया है, उनको